आई होप कि आपको टेस्टिमोनियल देना है कि कॉन्स्टिपेशन, स्टूल पासिंग और आज का टॉपिक है हमारा पॉटी हेल्दी इंडिकेट करती है अपना हेल्थ कैसे हम है, हमारा हेल्थ कैसा है। तो आपको कुछ बोलना है सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भगवान जादव है। मेरे को अभी 2 महीना हो गया है ज्वाइन होके। आवाज आ रहा है? मैं यस यस सर बोलिए। हाँ, तो 2 महीने में मेरा तभी वेट था 97 था। 97 से अभी 2 महीने के बाद 91 तक आ गया हूँ। 6 किलो वेट कम हो गया है। मेरा प्रॉब्लम है ये नींद का, इसकी वजह से जो कूदना वगैरह वो एक्सरसाइज करना वो थोड़ा कम होता है। जितना मुझे होता है उतना मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। इससे फायदा भी हो रहा है, थोड़ा पैर में सूजन आता था वो भी कम हो गया। थोड़ा खाने में कभी कभी ज्यादा होता है, मेरे ख्याल से एक ही टाइम खा रहा हूँ। हाँ, तो अभी वो भी थोड़ा क्लियर करूंगा। मेरे जो ये कोच है वो पूजा पवार करके है, उनसे गाइड लेते हो और वही लाइफ में चालू किया है। अभी देखते हैं, मुझे वेट तो कम करना है, 80 तक तो पहला आना है। अभी तो 91 है, 10 किलो तो और 1 महीने में देखते हैं कितना होता है उतना। बाकी तो ये जो है आपका फार्मूला वो सब ले रहा है, टाइम से ले रहा हूँ। आपने हमारा हेल्थ टॉपिक अभी सुना सर? हाँ, यस। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब फाइबर कॉम्प्लेक्स वगैरह, फाइबर क्या है, आप ले रहे हैं क्या, इंटेक कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बोलना है? फाइबर मुझे वो ये पैर का प्रॉब्लम था, उसके लिए तो जो गोली रहती थी वो पूजा में हमने दिया था, उससे थोड़ा फर्क गिर गया। और सब ये शेक है, अप्रेस है, कंटिन्यूटी चालूच है। अच्छा सर, सॉरी सुशीला मैडम, मला ते क्युरियोसिटी है कि सर आपका एज क्या है, उम्र क्या है आपका? मैं थोड़ा बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ, मराठी बोलू का? हाँ बोला बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. हाँ, माझं आता वय आहे 72 चालू आहे रनिंग. वाटत नाही हो तुमच्याकडे बघून, खरंच शपथ 72 वर्षाचे तुम्ही आहात. मला म्हणजे स्वप्नामध्ये पण नाही वाटणार की तुम्ही 72 एज आहे तुमचा. तुम्ही आरामात 60 पर्यंत मॅक्सिमम वाटता. काय सिक्रेट आहे तुम्हाला? न्यूट्रिशन मधून काय मिळालं? आणि जसं आजचा टॉपिक है ना, पॉटी टेल्स अबाउट एव्हरीथिंग, है ना. आपल्याला सकाळचा जे मोमेंटम असतो, जो सकाळचा आपला प्रोग्राम असतो म्हणू शकतो, त्याबद्दल तुमचा स्वतःचा काय एक्सपिरियन्स आहे? नाही नाही, हा एक्सपिरियन्स चांगला आहे. तसं मी आता 2 वर्ष गार्डन मध्ये आमचा ग्रुप आहे, जायचो आम्ही. ते टाळ्या मारणं वगैरे, थोडस एक्सरसाइज करणं, रनिंग करणं, हे सर्व चालूच होतं. नक्की. पण मे मध्ये गावी गेल्यानंतर अचानक माझं एकदम असं वाटायला लागलं की वजन वाढलंय, शरीर पण बेढप झालेलं आहे. आणि मग पूजा मॅडम माझी रिलेटिव्ह आहे, मग त्या लोकांनी पण रिक्वेस्ट केली, पण ते असं असतं ना, घरचा डॉक्टर म्हटलं की ते जरा थोडस आपल्याला बरोबर. ते काय तीच सांगतात आहे. मग मुलींनी, बाकीच्या मुलींनी फोर्स वगैरे केला ना, मुली 2 वर्ष अगोदर माझं हे ढोपराचा जो त्रास आहे ना, त्याला 10 वर्ष झाली. तर मला रिप्लेस करायला सांगितलेलं डॉक्टरांनी, पण मी काय 10 वर्षात केलं नाही. मी ट्रीटमेंट चालू केली डॉक्टरांकडनी, इंजेक्शन वगैरे घेऊन तो ठीक होतं. पण नंतर आता वेट वाढल्यामुळे ते जास्त त्रास व्हायला लागला. आता थोडा वेट कमी झाल्यामुळे पायाला सूज वगैरे येणं ते कायमचं बंद झालंय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हा, आणि बाहेर आता गेलो की बरेच जण म्हणतात की काहीतरी फरक दिसतोय तुझ्यात. लोक सांगतात तेव्हा आपल्याला जरा समाधान वाटतं की आपण स्वतः बोलणं बरोबर नाही. टोटल किती प्रयत्न दिवस तर झालं? करतोय. टोटल किती दिवस झालं तुम्ही न्यूट्रिशन घेताय? 2 महिने आता होतील साधारण. 2 महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी रिझल्ट आणि छानपैकी रिझल्ट आला असेल तुमचा. किती किलोचा वेट लॉस केलाय तुम्ही? 97 किलो होता,
परवा शनिवारी केला तेव्हा 91 झाला, तर मध्ये जरा ओके. सर्दी खोकला वगैरे भरपूर झाला होता. 97 से आप 91 पे चले गए. 1 तक चले गए. यस, व्हेरी गुड. 6 kg का वेट लॉस ऑलमोस्ट. और फिर डायजेशन के लिए मी मराठीमध्ये हिंदीमध्ये बोलते, तुम्ही मराठीमध्ये बोलू हाँ शकता. चालेल. हाँ, ओके. हाँ. सो डाइजेशन के लिए जो आज का टॉपिक आज बहुत ही अच्छा अजय सर ने अच्छा लिया, था. जिसके ऊपर हाँ. हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, राइट? तो बरोबर इसके आहे. ऊपर कुछ रिजल्ट है आपका, जैसे कि आपका डाइजेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ, या मॉर्निंग के मोशंस हमारे कभी क्लियर नहीं होते हैं, या लगता है अभी गया हूँ लेकिन अभी वापस मुझे जाने को ऐसा फीलिंग आता है ना, अरे अभी लग नहीं रहा, अच्छा हल्का हल्का नहीं लग रहा, ऐसा कुछ आपका फीलिंग था? कैसे लग रहा है आपको? कसं वाटतंय तुम्हाला त्या बाबतीत? बीच में मध्ये मध्ये व्हायचं असं कधीतरी. पण मला पहिला जो अनुभव आला म्हणजे जेव्हा जॉईन केलं तेव्हा काय मी ते न्यूट्रिशन वगैरे घेतलं नव्हतं. पण मला पूजा मॅमने सांगितलेलं की पाणी हे इतकं महत्वाचं आहे आपल्याला की तुम्ही ते ट्राय करा. आणि ते मी कधीतरी 1 बॉटल व्हायची जास्तीत जास्त जेवताना, मग पाणी पी. काय पुन्हा ते वर्कशॉपला यायचं, इतकं पाणी पिया, ते गरम पाणी पिया, लिंबू डाला, त्याच्यात गरम पाण्यात मध डाला. ते सर्व करून झालेलं होतं. त्यामुळे मी ऍक्टिव्ह असायचो. पण प्रॉपरली आपल्याला काय करायला पाहिजे, मग हे पाण्यावर जोर दिल्यावर मलाच आपोआप माझ्यात फरक जाणवायला लागला, की मग पाणी पितोय त्यामुळे तर जास्त आपल्याला प्रोत्साहन येतंय. तर आता मिनिमम मी 4 लिटर पर्यंत जायचा प्रयत्न करतो. पण होतं दिवसातून अख्ख्या दिवसामध्ये 3-3.5 लिटर तर पाणी अगदी शुअर होतच होतं. बाहेर गेलो की थोडासा प्रॉब्लेम होतो, पाणी कमी होतं. ओके. शेक पिताना तुम्ही फायबर यूज करता? आपलं हर्बल लाईफचं जे आता अजय सरांनी सांगितलं, ऍक्टिव्ह फायबर कॉम्प्लेक्स, हे वापरता शेक मध्ये? नाही, आता सध्या तरी नाही अजून येस, वापरत. ट्राय करा, डेफिनेटली ट्राय करा. सर खूप छान, तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच. आणि अजूनही छान जर्नी होईल तुमची. थँक्यू सो मच. यस, सुशीला मैम. सुहासिनी सबको पूछ ले, किसके किसको सुबह का मोशन पहले ऐसा था कि कोई तंबाकू खाता है तो ही होता है, कोई सिगरेट पीता है तो ही होता है, कोई चाय पीता है तो ही होता है। ऐसे कितने कितने जन है कुछ कि उनको कुछ ऐसा अनुभव है कि एक खाए बिना या पिए बिना मुझे होता नहीं है। ऐसे हैंड रेस कीजिए सब जन। यस यस, ये कुछ आदत होता है लोगों का. बेसिकली क्या, एक मोमेंटम बोलते हैं ना लोग, यार मेरे को सुबह सुबह का जो तंबाकू का मशेरी बोलते हैं आजकल, मतलब गांव में तो बहुत फेमस है ये चीज, जो बोलते हैं ना, वो लगाए बिना किक नहीं आती ना. ऐसे किसको लगता है कि सुबह का किक आने के लिए एक बहुत ही स्पेशल पावर लगता है आने के लिए, जो कि अपना अफ्रेश से भी आजकल लोगों को फील होता है, अरे अफ्रेश नहीं पीते तो किक नहीं आता है. सो मेरे बारे में कुछ ऐसे ही था, है ना. मेरा तो मतलब पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा बहुत ही टाइम टू टाइम, मतलब अगर मैं उठी हूँ और उठने के बाद वॉशरूम खाली नहीं है, तो अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मेरा दिन भर मेरा शेड्यूल खराब होता था. मतलब वो टाइम पे मुझे वॉशरूम खाली नहीं मिला तो मेरा मोमेंटम सुबह का नहीं होता था. और फिर दिन भर यार कब कहीं जा नहीं पाती थी, कहीं आ नहीं पाती थी, यार पता नहीं कहीं कभी कहीं पे फील हुआ तो क्या करने का. तो वो दिन हम घर पे बैठ के निकालते थे. तो ऐसा किसी को लग रहा है, या डेफिनेटली लगता रहेगा, ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है. मुझे तो लगता है दुनिया का बहुत बढ़िया सुख है ये, जब आपका पेट सुबह का मोशन एकदम क्लियर होता है और आपको सुकून महसूस होता है। लेकिन समझ में आया आपको, सभी को पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है. सब जब सुबह पेट साफ होता है तो सबसे बढ़िया सुकून लगता है. नहीं आप एक्सपीरियंस कीजिए, नहीं तो आपका पेट खराब है और आपका सुबह सुबह मोशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो आपका दिन भी पूरा खराब जाता है. बराबर है कि नहीं भगवान सर? बहुत सारे लोग हैं वो हिचकिचा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए. ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में 90% लोगों को यही प्रॉब्लम है सुबह का, कॉन्स्टिपेशन का, पेट साफ नहीं होता है. हमारे स्क्रीन पे टेस्टिमोनियल देने के लिए हेमा मैम रेडी है. यस मैम, ओवर टू यू. हेमा मॅडम, माइक ऑन करा. गुड मॉर्निंग. हो हो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. बोला मैडम. मैं हेमा कुमारू वैसे से बिलोंग करती हूँ. जैसे अभी टॉपिक जो हुआ उसके ऊपर से भी ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि रात को लेट सोना, टाइम पे नहीं खाना, और कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन जाता ही नहीं था पेट में, बस अरबर चरबर जाता था.
तो जैसे मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था कि हाथ के हथेली के बीच में ऐसे रफ करो, मीन्स हो जैसे तंबाकू खाते हैं ना जेंट्स लोग, वैसे करो। फिर ये जो अपना होठ के नीचे के साइड इसे ऐसे रफ करो, ऐसे ऐसे रफ करो, उसके बाद मोशन साफ होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितने बार तो मैंने ऐसे भी ट्राई किया कि एड़िया पे चलने का, उल्टी एड़िया पे में ऐसे जो हमारा पैर है तो ऐसे ऐसे रख के वैसे थोड़ा सा चलने का इधर से उधर, तो पेट साफ होगा। ऐसा वैसे बहुत मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरा ऐसा ऐसे कोई भी चीज करने से पेट साफ नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने अपना एक कम्युनिटी से ज्वाइंट हुआ, हेल्दी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, अफ्रेश लेती हूँ, न्यूट्रिशन लेती हूँ, एक्टिव फाइबर लेती हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ था। और अभी हुआ था मीन्स अभी हो रहा है, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और मेरे लड़की को भी बहुत डाइजेशन का प्रॉब्लम था, बहुत है ना कि बहुत, मुझसे ज्यादा उससे प्रॉब्लम था कि उसको टमी साफ ही नहीं हो रहा था। कभी कभी 2 दिन, कभी 3 दिन डॉक्टर के पास जाके वो एनिमा मिलो, ये सब करो, उसको बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन उसने भी डायनोशिक जब से यूज किया है, उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यस, वाह, अमेजिंग हेमा मैम। रियली आप जो बोल रहे थे ना कि यहाँ यहाँ चिन पे दबाओ, और वो हम छोटे, मतलब मेरे माँ, मेरे सासू माँ, ये कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो बच्चा नहीं करता है तो उसको उधर उधर दबाओ, इधर इधर दबाओ। वो मतलब बच्चे को तो नहीं बोल सकते ना कि तू कर 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 करके जाके बैठ के आ। और सुहासिनी बहुत सारे आवाज भी निकलते हैं उस टाइम में, कोई कोई ऐसा दबा ऐसा होता है। या ये लोगों को पता चलना चाहिए कुछ तो प्रॉब्लम है, दया कुछ तो गड़बड़ है पेट में या बॉडी में। ओके, यस यस, डेफिनेटली ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक, बट ये सीरियस है। मतलब बहुत सारे लोगों को तो कोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली लेडीज को प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती ही है ना। अगर मैं बोलने जाऊं, जैसे कि मन चढ़ते हैं छठा, पांचवा छठा, तो उनको बैठने के, जो मॉर्निंग के लिए जो मोशंस में बैठने के लिए, इसलिए ज्यादा करके मेजोरिटी लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद जैसे पाइल्स के प्रॉब्लम्स है, या कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स है, बेली बढ़ने के प्रॉब्लम्स है, वो सारे होने चालू हो जाते हैं, राइट। यस, हमारे साथ वंदना मैम भी है, तो आई होप सबने ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स से लेना है। पता नहीं आपकी एक टेस्टिमोनी किसी को डिसीजन लेने में मदद करेगी, राइट। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है ये। यस यस, वंदना मैम बात कर सकते हैं आप। माइक ऑन कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, मुझे याद है कि मैंने मेरी टेस्टिमोनी जो सबसे पहले दी थी तो इसी रिगार्डिंग दी थी कि पेट साफ होना क्या होता है। मुझे भी बहुत कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, 2-2 दिन में पेट साफ नहीं होता था। और एज अ वर्किंग वुमन मुझे ये प्रॉब्लम बहुत बाहर, आप जानते हैं कि जब वुमन बाहर में जाते हैं वर्किंग के लिए तो ये सब प्रॉब्लम बहुत सॉर्ट आउट नहीं होते। अगर दिन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया तो अगर सवेरे पेट साफ नहीं हुआ तो मैंने जब से ये न्यूट्रिशन शुरू किया है उसके मुझे तीसरे और चौथे दिन में मेरा पूरा पेट साफ होने लगा था। और मुझे पहली बार रियलाइज हुआ था कि पेट साफ होना क्या होता है। मैंने ये टेस्टिमोनी में भी दिया था, सबसे पहले वाली टेस्टिमोनी मेरी पेट साफ होने के रिगार्डिंग ही थी। तो जब से मैंने ये अफ्रेश और न्यूट्रिशन शुरू किया है तो मेरा बाउल मोमेंट जो है सुबह का बहुत अच्छे से होता है और मुझे दिन भर बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने कम्युनिटी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि ये टॉपिक पर कोई बात नहीं करता है। जैसे अपने फैमिली डॉक्टर भी होंगे और कोई भी होंगे तो ये टॉपिक पर कोई बात नहीं करता है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अपने ये कम्युनिटी पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि पेट साफ होना। जैसे ये पेट की वजह से ही सारी बीमारी की शुरुआत होती है। बोलते हैं कि अपना जो पेट है ये सारी बीमारियों का जड़ होता है। तो इस रिगार्डिंग आज का ये टॉपिक लिया है अजय कामरे सर ने, मैं उनको भी बहुत से थैंक यू कहना चाहूंगी और अपने कम्युनिटी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपने लिया है। और इसके बारे में हिचकिचाना कोई जरूरी नहीं है, हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही सीरियस मैटर है अपने पेट के लिए कि अपना बाउल मोमेंट अगर सवेरे का ठीक नहीं हुआ तो बहुत से प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। थैंक यू लाइफस्टाइल जोन, थैंक यू कम्युनिटी। वही बोलते हैं ना, पेट सफा तो मन सफा, मन सफा तो तन सफा। ओके, तो Yes, आप
आपको यही समस्या का जड़ है, जो है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें आपको न्यूट्रिशन में फाइबर 25 ग्राम फाइबर आपकी खाने में होना चाहिए कम से कम। उसके साथ साथ पानी का जो आपके हाइट के वेट के हिसाब से आपको इनटेक होना चाहिए। हेलो, थैंक यू। तो अभी हम लोग यस, हमारे साथ उदैप सर है, तो उदैप उदैप सर। सर से बात करेंगे। यस Yes. Hi, good morning everyone. So superb, amazing workout हुआ और बहुत अच्छा टॉपिक हुआ। So काफी इंफॉर्मेटिव भी था, और मैं होता तो थोड़ा और सारे और भी ग्राफिक्स डाल दूं लोगों के लिए। बट वन ऑफ द थिंग्स के इस ऑफ कोर्स जैसे प्रदीप सर ने बोला ना, बहुत खुशी मिलता है जब ऐसे हो जाता है ना। तभी जैसे मोशन वन थिंग, अगर नंबर 1 भी पास होता है तो कितना आनंद से लोग एंजॉय करके करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्मॉल प्लेजर्स इन लाइफ कि आपका पेट साफ हो रहा है। और मेरा ये आफ्टर माय एक्सीडेंट, बिफोर माय एक्सीडेंट ना, मेरा माय डाइजेस्टिव सिस्टम वाज वेरी मतलब अच्छा था आई बिलीव, बिकॉज मैं अगर लंच करता था ना, उसके आधे घंटे में मैं मोशन जाता, डिनर करता था उसके आधे, मतलब जैसे ही खाया पहले वाला अब आउट। तो मेरी वैसे रूटीन चलती थी, दिन में 3 बार मेरा पेट क्लियर होता था, एंड इट वाज अ गुड सिस्टम दैट वे। माय स्टमक यूज्ड टू बी एम्प्टी, बट आफ्टर माय एक्सीडेंट मोशन का बहुत सारा दिक्कत होता। पानी आई थिंक मैं इनफ नहीं पीता था, बिकॉज अगेन मुझे बावल और ब्लैडर का कंट्रोल नहीं था, तो मैं डर डर के पानी भी पीता था, बिकॉज मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। मेरा यूरिन के आ गया, हो गया, खराब होता था, कपड़े खराब होते थे। सो उसके वजह से क्या होता था कि आई यूज्ड टू हैव वेरी बैड, जो पहला वो स्टेज था ना, सबसे पहला हार्ड वाला स्टूल, जो रॉक्स टाइप का, उस तरह से मेरा स्टूल पास होता था। दिन में 3 दिन में 1 बार समटाइम्स, है ना। सो वैसा रूटीन था, एंड वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू पास। जैसे मैम ने एनीमा बोला, आई यूज्ड टू यूज सपोजिटरीज एवरी डे। जो ऐसे टैबलेट आती है उसको पुश करना पड़ता है, और फिर वेट करने का, और वो आपका मदद करता है, पर वो भी कुछ हेल्प नहीं करता था। सो उतना खराब पानी, वन ऑफ द थिंग, फाइबर नहीं लेते थे इनटेक, क्योंकि इतना जानकारी नहीं था। आई वाज ईटिंग नॉर्मल, जो भी घर का खाना उस टाइप से, एंड उसके वजह से काफी सारा मतलब मोशन में बहुत प्रॉब्लम थी। फिर वो ऐसे पेट से ऐसे दबा के, इधर दबाने का, ऐसा दबाने का, उससे बताया था कैसे दबाएंगे ना, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के ऐसे मोशन में दबाइए, तो ऊपर से नीचे दबाओ तो ऐसे पुश जाएगा। सो बहुत सारी अलग अलग चीजें करता था। बट आफ्टर एक्चुअली स्टार्टिंग द शेक्स, वन ऑफ द थिंग्स आई नोटिस के बावल मूवमेंट अच्छा हो गया। पानी इनटेक ऑफकोर्स हमने समझा, और ज्यादा मतलब मैंने कल ही नोटिस किया, बिकॉज कल के दिन में मेरा पानी इनटेक कम हुआ है, एंड टुडे आई नोटिस द डिफरेंस। सो हमें डे टू डे पता चलता है, तो कि देयर वाज सम चेंज देयर, कि मेरा कल का पानी इंटेक अच्छा लेता है, सबका कभी कभी हो जाता है। सो एंड इवन विद प्रोबायोटिक लेने के बाद तो अनबिलीवेबल मुझे रिजल्ट आता है, बिकॉज मैं डेली वंस तो लेता हूँ, पर अगर मुझे लगता है ना कि मेरा पेट खराब है या मुझे कुछ स्टमक एक वगैरह हो रहा है, मैं ट्वाइस या थ्राइस भी प्रोबायोटिक लेता हूँ, एंड लिटरली विद इन 24 आवर पीरियड मेरा वो क्लियर हो जाता है, एंड वेरी गुड क्लियर मोशन। इवन त्रिफला स्टार्ट करने के बाद मुझे हमेशा वो स्टूल पास करना मुश्किल होती है, बट विद दिस फाइबर, तो ऑफकोर्स एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स हर एक शेक में मेरा रहता है। सो विद दिस इतना अच्छा होता है ना कि एकदम क्लियर सॉफ्ट पास होता है स्टूल। सो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, एंड खुशी मिलती है कि हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा पेट ऐसे वो डिफ्लेट हो गया, इतना मतलब सभी साफ, everything empty, तो बहुत अच्छा लगता है, and very happy that even in this condition it is helping me out. Digestion is one thing which being a paraplegic बहुत difficult होता है मैनेज करना, क्योंकि मोशन का कुछ रेगुलरिटी भी कभी कभी नहीं रहती, कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट इन द सेंस आपका मोशन पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता आपको, ये सब चीजें मेरे साथ होती थी। बट आफ्टर दिस ऑफकोर्स दिस हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल रूटीन, कुछ दिक्कत नहीं आती है, डेली वंस अ डे मोशन भी अच्छे से पास होता है। एंड मेरा कॉमेडी कभी कभी ऐसा भी होता था कि इतना हार्ड रहता था कि वो ब्लॉक कर देता था, फ्लश करने पे नहीं जाता था वो, सो पानी भर जाता था, फिर उसको कुछ डंडा वंडा लेके ब्रेक करके फिर वापस फ्लश करने का, 3-4-5 फ्लश के बाद जाना था। इट वाज सो मतलब वो उसको एक्चुअली चोक कर देता था कमोड को, सो इट वाज दैट बैड।
and thankfully it's very very liberating. इसको liberate जब होता है ना कि आनंद खुशी होता है तो वो मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। यस, थैंक यू सर, हुतैब सर। सीरियसली ये चीजें होती है जो इंटेस्टाइन रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड होती है। बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होता है। अभी रिसेंटली मेरे फादर 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज थे। रीजन यही था, जस्ट उन्होंने एज क्राइटेरिया की वजह से उम्र हो गया है तो उन्होंने कुछ हैवी वजन को उठाया था, तो 2-3 दिन ब्लोटिंग जैसा हुआ उनको स्टार्टिंग में, और फिर बाद में उनको थोड़ा थोड़ा सीवियर हो गया, तो उन्होंने कम से कम 4 दिन ना यूरिन पास किया ना स्टूल पास किया, और फिर उनको रातों रात हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये होता है उसके बाद उनको टोटली 1 वीक तक कैथेटर डाला था नाकों से, और फिर वो जो भी गंदा था पेट के अंदर से वो निकालना पड़ा। मतलब ये सारी चीजें होती है। अगर हमारे पेट अगर मूवमेंट, जो बाउल मूवमेंट जिसको बोला जाता है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, तो आपको अपने बॉडी की एक एक छोटी छोटी जो हरकतें बोलते हैं ना, जिसको पानी कितना पीने, बहुत सारे लोग बोलते हैं पानी कितना पीने का, नहीं मैं ग्लास से पानी पीता हूँ, बहुत पीता हूँ या बहुत पीती हूँ। लेकिन एज ए वेलनेस कोच हम लोगों को यही बताते हैं, बी मेजरेबल, बी स्पेसिफिक और बी कैलकुलेटिव। आप जो भी वेट लॉस वेट गेन के बियॉन्ड है अपना ये लाइफ, और अपना हेल्दी रहना एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। और इसी के लिए आज हम लोग ये जो पॉटी टेल्स एवरीथिंग अबाउट योर हेल्थ, ये टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने फ्रीली, फियर फ्री से बात की है। आई होप यहाँ से हम कुछ लेके गए। थैंक यू सो मच पंडरी सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया, और थैंक यू सुशीला मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया बात करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक हो रहा है, जिसके बारे में सभी को क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअली होता क्या है। और ये होता तो जरूर है, सभी के साथ होता है, पर हम लोग इग्नोर करते हैं। सभी लोग जो बिफोर हेल्दी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के पहले यही ट्रैक से गए हैं, सभी लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जैसे कि अजय सर ने भी दिखाया था, स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर टेक्सचर क्या होता है, सभी को पता है अपना अपना स्टूल का स्ट्रक्चर क्या है, और आप खुद को आंसर दे सकते हो कि आप रियली हेल्दी हो क्या अनहेल्दी हो। यस, तो जैसे कि इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि हम यूरिन पास करते हैं तो ये येलो है या फेंट कलर का है या ट्रांसपेरेंट है, ये भी इंडिकेट करता है कि आपका हेल्थ क्या है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपने पानी पिया कि नहीं, तो शाम को जाके बैठ लेते हैं और बहुत सारा पानी पी लेते हैं, क्योंकि आपने बताया है ना 3 या 4 लीटर पानी पीना है। तो ऐसा नहीं होता है, पानी आपको स्टेप बाय स्टेप पीना होता है। हाँ, जैसे आप यूरिन पास करते हो तो बहुत डार्क येलो कलर है, तो आपको इंडिकेट है कि आपके शरीर में पानी का कमतरता है। जैसे कि लाइट कलर का है तो ठीक है, आप ओके हो, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, मतलब टू मच पानी आपने पी लिया है। तो ध्यान रखना है, आपके कोच के साथ आपको बने रहना है। और घूम फिर के हम वही पे टॉपिक पे आते हैं कि फाइबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर कॉम्प्लेक्स या जो भी आपको इजीली स्मार्टली मिलेगा, ये आपके डाइट में होना जरूरी है। यस, यहाँ पे स्क्रीन पे हमें डॉक्टर प्रशांत सर जी भी है। सर गुड मॉर्निंग, बोलिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टॉपिक पंडित सर ने अच्छा सजेस्ट किया है, और पता है पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर प्रशांत वाघमारे, इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का पार्ट बना हूँ पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया मुझे। और यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें सीखी मैंने, जैसे पानी कितना पीना है, ओके, वैसे ही फाइबर का डाइट में कितना चाहिए, सैलेड चाहिए, ये डॉक्टर होते हुए भी उतना मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके जाना। और लास्ट मंथ हमने एक सेशन अटेंड किया, हमारे सीनियर वेलनेस कोच ने लिया था, वहां पे पता चला आज पॉटी की बात हो रही है। ओके, पॉटी थोड़ा सा बोलने में भी ये होता है, थोड़ा सा गंदी फीलिंग आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों पता है मैडम, मैं स्पॉटलाइट नहीं हूँ आई थिंक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो हमारे सीनियर वेलनेस कोच ने ये बोला था, अगर आपको पता करना है कि आपके डाइट में फाइबर है कि नहीं सही में, तो आपको पॉटी चेक करनी है। अगर आप टॉयलेट में तो कमोड में चेक करना है कि आपकी पॉटी जो है तो ऊपर तरंगती है कि नहीं। ओके, तो वो अगर नीचे डूब जाती है तो समझने का कि इसमें फाइबर नहीं है, और वो तैरती है तो समझने का कि उसमें फाइबर है। वैसे ही इंडियन टॉयलेट में भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपकी पॉटी एक फ्लश में नहीं जा रही है, ऊपर ही तैर रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें फाइबर है। ओके, तो ये जानना है आपको कि आप आज तक नहीं चेक करते थे, लेकिन आज से आप चेक कर सकते हो
कि आपकी पॉटी जो है तो सेटल होने या तैरती है। अगर तैरती है तो इट्स साइन ऑफ गुड डाइट एंड विच कंटेन्स फाइबर। तो ये एक बोलना था मुझे, बस इतना ही आज का एक हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग मेरा टेस्टिमोनी था। यस सर, थैंक यू सो मच। ये तो हमने भी ट्रेनिंग में सुना था कि पॉटी अगर आपका तैर रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें फाइबर है। अगर नहीं है और डीप में जा रहा है डेप्थ में तो समझ लीजिए कि फाइबर की कमतरता है। तो ये भी आप टेस्ट कर सकते हो आज के बाद क्या हो रहा है। यस, और आगे चलते हुए हमारे साथ है श्वेता मैम, आपको कुछ कहना है? यस मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्वेता चौहान है, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। मैंने टोटल 25 kg का वेट लॉस किया है। मेरे कोच अजय सर है। एक्चुअली आज का जो टॉपिक हुआ उसके बारे में मुझे कहना था। मेरे हस्बैंड है, उनको ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। हर रोज मॉर्निंग में पेट प्रॉपर साफ नहीं होता था उसकी, मतलब, और उनको पाइल्स का वगैरह उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुआ। उसके बाद मैंने हमारा वो एलो कॉन्सेंट्रेट, अफ्रेश के साथ ऑयल कॉन्सेंट्रेट शुरू किया, और शेक में जो हमारा प्रोबायोटिक है वो शुरू किया। उसकी वजह से उनका जो पाइल्स का प्रॉब्लम था वो भी क्लियर हुआ, और उनका हर रोज पेट प्रॉपर साफ होता है और उनको अच्छा फील होता है दिन भर में। नहीं तो पहले उनको दिन भर में पहले बहुत डलनेस वगैरह फील होता था। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और मुझे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने एलो और प्रोबायोटिक शुरू किया। उसकी वजह से मेरा वो जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ, और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। Yes, thank you, Shweta madam. Yes, थैंक यू सो मच। अभी हम लास्ट सेशन वाइंडिंग अप की तरफ जाते जाते संजीवनी मैम की तरफ जाएंगे, और हम लोग लास्ट का गाना भी सुनेंगे जरूर और जरूर। तो संजीवनी मैडम, आपको शॉर्ट में बोलना है कि कैसे क्या हुआ है? एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट। यस यस। हाँ, आवाज आता है मेरा? मॅडम आवाज आता है? हो बोला बोला. हा, मला ह्याच टॉपिक वरती बोलायचं होतं. खूप छान टॉपिक घेतलंय आज, खूपच मस्त टॉपिक घेतलेला आहे. आपण म्हणतो ना, मन साफ तर आपल्याला सगळं जग कसं साफ दिसतं, तसं शरीर आपलं हे शरीर स्वच्छ असेल तर आपल्याला, म्हणजे शरीराला चांगल्या गोष्टी आपल्याला अनुभवायला येतात. त्या पोट साफ असेल तर आपलं शरीर स्वच्छ राहतं, एकदम हेल्दी राहतं. ऐकायला येतं? हॅलो मॅडम, हॅलो मॅडम आवाज येतोय, बोला. बोला ना, येतोय. हा, तर हेच मला सांगायचं होतं की याच्यावरती माझं पण असंच झालं, म्हणजे डायजेशन व्यवस्थित होत नव्हतं, त्यामुळे मला ऍसिडिटीचे प्रॉब्लेम होते. आता मी अफ्रेश आणि हेल्दी न्यूट्रिशन घेते, त्यामुळे आता हे सगळे प्रॉब्लेम माझे सॉल्व्ह झालेले आहेत. माझे मिस्टर पण, त्यांना पण तो त्रास होता, तर जरा पोट साफ होत नव्हतं, ते आता अफ्रेश घेतात आणि न्यूट्रिशन पण घेतात, त्यामुळे आता त्यांचाही हा प्रॉब्लेम कमी झाला आहे. डायजेशन साठी कोणता घेताय न्यूट्रिशन तुम्ही? डायजेशन साठी अफ्रेश तर आहेच. न्यूट्रिशन आपलं जे आहे नेहमी चालू, रोज ते मँगो फ्लेवरचं घेतात. मँगो फ्लेवर. हा मॅम, आज आपण ना फायबर दाखवलंय. फायबर आहे का तुमच्या किचन मध्ये? फायबरचे ते फायदे आहेत जे सोल्युशन आज दाखवलेलं आहे. फायदे आहेत मस्त. फायबर माझ्या किचन मध्ये, आमच्या जेवणामध्ये पण मी त्याचा समावेश करते, दुपारच्या पण आणि रात्रीच्या पण. ते तर मस्त आहे. आणि तेव्हापासून अतिशय चांगलं वाटतं, एकदम छान हेल्दी लाईफ मी आता जगते. ह्या फॅमिलीला जोडल्यानंतर मला खूप आनंद झालेला आहेच. मला खूप सांगायचं होतं, पण आता शॉर्ट मध्येच मी एवढंच सांगते की एकदम गुड फॅमिली, गुड, आम्हाला त्याचं मार्गदर्शन मिळतं, चांगलं मार्गदर्शन मिळतं, आणि खूप चांगले हेल्थ टॉक आपल्याला होतात. याला मी त्या दिवशी धन्यवाद वगैरे दिलं होतं. त्या दिवशी मला खूप काही सांगायचं होतं, जो आपला प्रोग्राम झाला